नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हमीरपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। तो वहीं मेडिकल कॉलेज पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों पर कहा कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर के लिए ट्रेन लाने और जो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है उसको काम पूरा करे और फिजूल बयानबाजी ना करे। अब इसी बहाने सीएम ने केंद्र सरकार को आपदा पर घेर लिया और आरोप लगाए कि जो मदद हमें केंद्र से मिलनी चाहिए थी वो मदद हमें नहीं मिल पाई। बीजेपी ने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को बाधित करने का कोशिश कर रही है। मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी भानुपल्ली बिलासपुर बहरी रेल लाइन परियोजना पर वित्तीय संकट मंडरा रहा है और इसके पीछे वर्तमान कांग्रेस सरकार की नकारात्मक मंशाएं हैं। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को लेकर पूरी मदद दी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस परियोजना की राशि देने से इनकार कर दिया है। इसकी गति धीमी करने की कोशिश की है। बिलासपुर से बैरी तक की प्रस्तावित रेलवे लाइन के भू अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार 100% राशि खर्च करनी है, जो कि सरकार कर नहीं रही है। इसके लिए अनुमानित 1100 करोड़ रुपए की राशि देने से राज्य सरकार ने साफ मना कर दिया। ये बीजेपी के आरोप हैं। वहीं नंदा ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने इस परियोजना के लिए 800 करोड़ खर्च किए हैं। अब इस परियोजना पर खर्च को बिल्कुल रोक दिया गया है। अगर रेल परियोजना का काम जल्द पूरा हो जाता है तो पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी, प्रदेश की तरक्की को पंख लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल की प्रगति के पंखों को कौन काटना चाहता है, कौन कैंची चलाना चाहता है? क्या सच में बीजेपी के आरोपों में दम है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि किसने क्या कुछ कहा। मेडिकल कॉलेज तो हमारा बनाया हुआ है, हमारे कारण ही कंप्लीट हुआ है, हमारे कारण ही उसमें पैसा आया है। आपने क्या किया है उसमें योगदान? आप उन्ना से हमीरपुर की ट्रेन चलाओ। धन्यवाद। मंत्रिमंडल के विस्तार पर कब तक एक सवाल था। प्रदेश की सरकार ने अभी तक 11 महीने में कितना कर्जा लिया, और दूसरा मोदी सरकार ने एग्जैक्टली कितना आपको दिया? वो कहते हैं कि दिया दिया दिया, इसमें सच्चाई है? अभी तो मैंने भाषण में बोला वही सच्चाई है। मुख्यमंत्री जो बोलता है वही सच्चाई। आपके समय का यह कानून बनाया, हमने कोई अमेंडमेंट नहीं लाई है, कोई अमेंडमेंट। इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता को ठगते रहे हैं। बट अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वोटिंग राइट है वो तो एक्ट में आप ही ने रखा हुआ है, हमने तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की। कोई अमेंडमेंट लाइए उसे, जब उसमें ऑलरेडी है तो हमने बोला उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सर, लोकसभा में चुनाव आने वाला है, भाजपा के प्रत्याशी की बैठकों में भाजपा की अनुराग ठाकुर का नाम आ रहा है। कांग्रेस का प्रत्याशी कब तक घोषित होगा? और सुनने में आया कि मुख्यमंत्री की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। ऐसी देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी का आपको जल्दी पता लगेगा, और प्रत्याशी नाम से नहीं, अब चुनाव चिन्ह से लड़ा जाएगा, हाथ का निशान जिसके पास। सर, मेडिकल कॉलेज की बात करें, अनुराग ठाकुर का कहना है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का ये मानना है कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, जो कि हिमाचल प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसका प्रगति कार्य को प्रभावित करने के लिए और बाधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, तब से पूर्व के जयराम ठाकुर की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जितने भी कार्य हुए हैं उसको बाधित करने का प्रयास किया गया है। उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज भानुपल्ली रेलवे लाइन का समक्ष निकल के आया है। अब देखें कि केंद्र की ये महत्वाकांक्षी योजना का कितना बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश को होगा, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, चाहे आवागमन की दृष्टि से, चाहे आप मालगाड़ी की बात कर लीजिए, जो मर्जी आप बात कीजिए। इस रेलवे लाइन का बहुत बड़ा लाभ जो है हिमाचल प्रदेश को होने वाला था। और केंद्र ने जब अभी मीटिंग ली तो कांग्रेस के नेताओं और हिमाचल प्रदेश के उच्च अधिकारियों ने ये बोल दिया कि हम भूमि अधिग्रहण के पैसे नहीं देंगे। ये राशि जो है ये 1100 करोड़ की थी, और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 800 करोड़ रुपए इस योजना को लेकर खर्च भी किए। ये योजना 6000 करोड़ से ऊपर की है और कई चरणों में जो है ये हिमाचल प्रदेश में चलेगी।
इसके कुछ चरण पूरे होने जा रहे हैं, जिसका टारगेट जो है वो 2025 रखा गया। और इसको लेकर जो है वो केंद्र ने साफ बोला कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो अपना शेयर, अपना हिस्सा इस योजना के लिए नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आज ये योजना प्रभावित हो रही है और इसका काम रुक रहा है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में किसी भी विकास कार्य को देख नहीं सकती है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश को विकास मिल रहा है तो क्यों नहीं कांग्रेस के नेता इस योजनाओं के लिए पैसे देते हैं और इस योजना को धरातल पर उतारते हैं। आप देखिए 6000 करोड़ से ज्यादा की योजना, केंद्र का इसमें पूरी सहायता और सरकार का इसमें क्या रोल है वो जग जाएगा। आप सक्रिय भूमिका निभाइए। भारतीय जनता पार्टी आपसे मांग करती है कि आप इस योजना के लिए पैसे दें और जितने भी लोग हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण होना है उस पैसे को देकर उनसे भूमि लें और इस कार्य को धरातल पर उतारें। भन्नूपल्ली रेलवे लाइन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, परियोजना है, जिसका हिमाचल को लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस योजना को प्रभावित करने का या बाधित करने का प्रयास ना करें। तो चलिए, आपने सुना सीएम ने क्या कहा और करण नंदा ने क्या जवाब दिया। लेकिन आपको बता दें कि हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल में जो विकास की रफ्तार है वो धीमी है, उसको तेज किया जाए। उसी का जवाब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया कि वो रेल परियोजनाओं को पूरा करने पर फोकस करे, बीजेपी अपने काम पर फोकस करे। और उसी पर फिर करण नंदा ने पलटवार किया है कि सरकार ने जो भानुपल्ली बैरी रेल परियोजना है उसका जो पैसा है वो रोक रखा है, सरकार सहयोग नहीं कर रही है, प्रदेश सरकार। इस पर चर्चा करेंगे कि किसने हिमाचल में वित्तीय संकट पैदा किया है, क्योंकि हिमाचल वित्तीय संकट से जूझ रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। चमन राकेश आजटा आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुमित शर्मा जो हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, एसएस जोगटा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सुमित जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि देखिए, वित्तीय संकट से जूझ रहा है हिमाचल, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सवाल आप पे हमेशा उठते आए हैं भाजपा पर कि भाजपा ने यह स्थिति पैदा की है। कांग्रेस सरकार हमेशा ये आरोप लगाती है कि वित्तीय संकट जो है बीजेपी के चलते है। और आपने आरोप लगा दिया है कि जो भानुपल्ली बैरी रेल परियोजना है उसकी जो गति है उसको प्रदेश सरकार ने धीमा कर रखा है। क्या सच्चाई है, बताइए आप जरा। आपने मुझे इस चर्चा के लिए जोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब हम सत्ता की बात करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि इस देश में आजादी के इन 75 वर्षों के अंदर हम लगभग 55 से 60 वर्ष सत्ता में रहे हैं। हमने देश में ये किया है, वो किया है। लेकिन जब देश को 55 वर्ष या 60 वर्ष आप सत्ता में रहते हैं और वित्तीय कुप्रबंधन को साथ में लेकर के चलते हैं, जिसकी तरफ आपका कभी ध्यान नहीं जाता है, और जब इस विषय के ऊपर एक सामाजिक रूप से ये एक विषय बन ऊपर कहा हुआ, अभी के ऊपर थोपते हैं। इनका कुप्रबंधन इस प्रदेश के अंदर प्रथम सरकार से लेकर के जितनी भी विगत सरकारें रही हैं लगातार बना रहा है। ये सामाजिक दायरों में सामाजिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर ध्यान कम देकर के सिर्फ लोगों को अपने तक सत्ता में अपने आप को काबिज करने के लिए ऐसी ऐसी घोषणाएं करेंगे, ऐसी मुफ्त वाली योजनाओं को लेकर के आएंगे जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति हो गई है कि आज इस प्रदेश का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बिल्कुल घाटे में चला गया है। किसी भी प्रकार के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। ये पिछले 10 महीनों से यहाँ सत्ता में है। 12,000 करोड़ के करीब इन्होंने लोन पिछले 1 वर्ष के अंदर ले लिया है। और कौन से डेवलपमेंट वर्क्स इन्होंने शुरू किए हैं उसकी जानकारी इनके नेता बता पाएंगे, लेकिन प्रदेश में धरातल में कोई ऐसा डेवलपमेंट वर्क नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, जोगटा साहब से जवाब ले लेते हैं। जोगटा साहब जी, देखिए, ये आरोप जो है आप पर ही लगा रहे हैं कि आपने तो लोन लेने की रफ्तार जो है बढ़ा दी है, और रेल परियोजना के लिए जो भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल परियोजना है उसका पैसा
हिमाचल सरकार रिलीज नहीं कर रही है। आप पर आरोप है कि आपने प्रोजेक्ट की गति जो है धीमी कर दी है। जवाब दीजिए कि ये वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, जोगटा साहब, अब बोलिए। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में कहने को कुछ नहीं है। ये इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे कि 1947 के बाद ये लगातार सरकार में। आज जो भारत में हिंदुस्तान का जो नक्शा बदला है, ये कांग्रेस के कारण बदला। इनको इसमें नहीं जाना चाहिए था, सिर्फ भानुपल्ली और बिलासपुर के रेलवे लाइन तक ही स्टिक रहना चाहिए। और रेलवे जो हिमाचल में प्रोसेस होना चाहिए था उस तक ही सीमित रहना चाहिए था। अगर मैं पिछली बातें छेड़ूं तो बहुत लंबा चला जाएगा। ये इस तरह से बात करें, आज ये चांद और इसरो की बातें करनी चाहिए इनको। कांग्रेस के सरकार में इतनी डेवलपमेंट हुई जब हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी। आज जहां तक चलो टॉपिक पे आता हूँ, रेलवे भानुपल्ली और जो बिलासपुर रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं। अनुराग जी 4 बार सांसद रह चुके हैं। मैं पहले मतलब जब वो सांसद बने थे तो भानुपल्ली बिलासपुर, भानुपल्ली बिलासपुर, भानुपल्ली बिलासपुर, शिमला की जो रेलवे लाइन अंग्रेजों ने लाई थी वो 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। और अंग्रेजों ने जो रेलवे लाइन जोगिंद्रनगर तक बिछाई थी उधर से पठानकोट होती हुई, वो जोगिंद्रनगर तक की जोगिंद्रनगर तक ही रह गई है। और जो नई स्कीम लानी थी ब्रोटी वाला और बद्दी रेल लाइन चंडीगढ़ से लिंक होनी थी, वो आज तक नहीं बनी। वो सांसद अगर हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के हैं तो, लेकिन मंत्री तो वो हिमाचल प्रदेश के हैं। आज ये 10-12 करोड़ 100 करोड़ रुपए का जो ऋण लेने की बात कर रहे हैं सुमित शर्मा जी, मैं इनको ये बता दूं, ये पिछली बात आपदा को लेकर के जो हिमाचल प्रदेश में 450 लोग ज्यादा मरे, 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है, उसकी ये बात ही नहीं करते। और ये जो 12,000 करोड़ रुपए लेने की जो बात इन्होंने कही है वो इनकी देनदारियां चुकाने के लिए ली गई है, क्योंकि इन्होंने 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो सुमित शर्मा जी सुनते रहिए आप छोड़ा है। आप उनकी बात करें और पिछले 1200 करोड़ रुपए से जो नुकसान हुआ है आज तक साहब से ये क्यों दिल्ली जाकर के लाने की बात क्यों नहीं करते? और वो जो राहत मैनुअल के हिसाब से जो हमारी नियमित रूप से जो राहत मैनुअल के हिसाब से जो राशि बनती थी आपदा राहत के लिए वो तक नहीं दी इन्होंने। व्हाट टू टॉक ऑफ 12,000 करोड़ इटसेल्फ। तो ये बड़े शर्म की बात है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और 450 से ज्यादा आपदा से लोग मरे हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने और इनके प्रधानमंत्री जी ने उनके परिवारजनों को सांत्वना नहीं, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, बात करते हैं कि जिन्होंने कर्जा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, इन्हीं की मेहरबानी से को लेकर के वो कर्जा लिया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के पास रिसोर्सेज नहीं है। ये अपना हिसाब किताब दे, 92,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने कर्जा लिया पिछली सरकार ने, जयराम ठाकुर साहब ने, वो किस मद में खर्च किया, कहां गया? 6 करोड़ के तो फुलके खा गए और 36 करोड़ रुपए। अच्छा, इसका जवाब ले लेंगे हम, ठीक है, भाजपा से जवाब लेंगे, लेकिन जोगटा साहब ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया, इसका जवाब बीजेपी से लेंगे हम। लेकिन पहले चमन राकेश आजटा आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। आजटा जी, कौन भानुपल्ली बैरी रेल परियोजना में बाधा डाल रहा है? जो आरोप लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है? और दूसरी बात, प्रदेश में जो वित्तीय संकट है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए अनिल जी, ये लोग तो इधर उधर की बातें करेंगे, क्योंकि इनका सत्ता के लिए जो एक प्यार है, मोह है, वो किसी से भी छुपा नहीं है कि किस लेवल तक ये लोग जा सकते हैं या कर सकते हैं। जोगटा साहब आप सुन रहे हैं? जोगटा जी जी हाँ, आप फ्रेम में रहिए। सच्ची बात अब आप सुन लीजिए कि ये प्रोजेक्ट्स जो फंसे हुए हैं या इसमें इंटरेस्ट ना लेना, इसमें रीजंस क्या हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बद्दी बरोटी वाला तक की ये रोड जो लाइन जानी थी, रेलवे ट्रैक्स बिछने थे, कितना दूर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि चंडीगढ़ से कितनी दूरी है और जहां से लिंक वो जाना है कितनी दूरी है। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में मुझे नहीं, मान लीजिए 2 वर्ष लग जाए, 3 वर्ष लग जाए, और ऐसा ही बरमाना वाला, बैरी बरमाना वाला वो है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ट्रांसपोर्टर लॉबी है उनके इंटरेस्ट छुपे हुए हैं, क्योंकि वो है कौन है, ट्रांसपोर्टर कौन है? कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं, बाकायदा इनको पैसा मिलता है उनसे। तो इनकी हिम्मत नहीं है उनके आगे ये बताने की कि हम लोग आपको इतना जो पोल्यूशन आता है उसको हम लोग कम करें। लेकिन
वहां पे एक पहलू ये था कि बहुत सारे लोग का रोजगार भी परिवारों का जुड़ा हुआ था, तो इनको 5 साल पहले ट्रकों के लिए परमिट्स देने बंद करने चाहिए थे। वहां पे फैक्ट्रीज को बताना चाहिए था कि आपके माल ढुलाई के लिए हम व्यवस्था कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए ये बहाना लगाएंगे कल को कि उन परिवारों का क्या होगा, या वोट बैंक के लिए ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो आपके परिवारों को बचाया, हमने रेलवे लाइन को इसलिए नहीं बिछने दिया। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट को सारा पता था कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी है तो कितने लाख कितने करोड़ रुपए में कितनी बीघा जमीन हमको सरकार को ट्रांसफर करके रेलवे को देनी है। तो आपने प्रोविजनिंग क्यों नहीं की? एमओयू जब साइन करते हैं तो आपको क्या पता नहीं होता कि हम एमओयू क्यों साइन कर रहे हैं? आप अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? तालियां क्यों बजवा रहे हैं? लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो अगर पैसा नहीं था तो आपने प्रोविजंस कौन से बजट में कब रखे? आप लोगों को बता रहे हैं। यही मैं बात दोबारा यही पूछ रहा हूं, ये मुद्दों से हट करके बाकी सारी बातें कर लेते हैं। किसी भी डिबेट में जाइए आप, मेन मुद्दा जो होता है उससे भटक करके आप ये बताइए कि अगर रेलवे के पास था तो भाजपा ने कितनी चिट्ठियां हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखी, और क्या उसमें ये वार्निंग दी गई कि अगर ये प्रोजेक्ट, अगर हमारे को लैंड इस डेट तक ट्रांसफर नहीं होती है तो हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं? या कांग्रेस ने कभी लिखा कि हाँ जी हम आपको 31 मार्च 2020 तक, मान लीजिए ये 23 तक जो है ये दे देंगे या 24 तक दे देंगे, आप अपना प्रोजेक्ट आप जारी रखिए, आप शुरू कीजिए, हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच है। तो फाइनेंशियल क्रंचेस तो होते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे। अनिल जी आपको भी पता है हर हिमाचली के ऊपर आज की डेट में 1,02,800 रुपए का कर्जा खड़ा है जी। वो देगा कौन? मैं और आप देंगे, मेरे और आपके बच्चे देंगे, और हिमाचल का हर नागरिक देगा। लेकिन इन लोगों ने वो पैसा गया कहां? अगर डेवलपमेंट में लगा तो इसमें बुराई भी कोई नहीं है। तो पूछ लेते हैं जरा भाजपा से, चमन राकेश आजटा जी और एसएस जोगटा ने सवाल कर लिया है कि जो लोन लिया गया भाजपा के वक्त वो कहां गया, ये जोगटा साहब भी पूछ रहे हैं। बाकी 12,000 करोड़ का क्या हुआ और कितनी चिट्ठियां आप लोगों ने रेलवे को लिखी? थोड़ा सुमित शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए अनिल जी, रेलवे का जो प्रोजेक्ट होता है वो सिंपली जैसे हमारे प्रदेश के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी प्रकार से नहीं चलता है। हमारे सिंपल प्रोजेक्ट्स में रोड्स जहां बननी होती है, डीपीआर बनता है, उसके कुछ एनओसीज प्रोक्योर करने होते हैं, कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस होती है, बात खत्म हो जाती है। रेलवे के प्रोजेक्ट में सबसे पहले डीपीआर से पहले जियोलॉजिकल सर्वे होता है कि इज इट फिजिबल टू लाइन रेल प्लेटफॉर्म्स या रेल पटरी। दूसरा, उसके बाद यदि ठीक है तो फिर डीपीआर उसका बनेगा। डीपीआर बनने के बाद उसकी फिर फाइनल लोकेशन सर्वे आएंगे कि किस किस लोकेशन से होती हुई ट्रेन निकलेगी और कहां पे रेलवे स्टेशन बने हैं। 3 प्रकार के सर्वे के पार्ट हैं। मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि आप क्रेडिट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई बात। 2009 में प्रदेश की सरकार थी और 2010 के बजट के अंदर 5 साल आपके कांग्रेस के मंत्री थे, अनुराग सिंह ठाकुर ने इस विषय को उठाया था और इस ट्रेन को जोड़ा गया था। आपको क्रेडिट दे देता हूं, आपने 2010 के विषय को 2012 तक प्लानिंग तक पहुंचाने में, दिल्ली से ही रेल मंत्रालय से प्लानिंग तक पहुंचाने में आपने 2 वर्ष लगा दिए। यह आपके काम करने की गतिशीलता थी। 2014 तक उस पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। आपने मात्र 60 करोड़ रुपया उन 2 वर्षों के अंदर दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद 2014 के अंदर इस प्रोजेक्ट में केंद्र की मोदी सरकार है, मोदी सरकार के बाद इसके प्रोजेक्ट को 110 करोड़ पहले साल, उससे अगले साल में इस प्रोजेक्ट को 220 करोड़ रुपए मिले और 2016 के अंदर इस प्रोजेक्ट की फाइनल लोकेशन सर्वे के मुताबिक काम होना प्रारंभ हुआ। और 2016 से जब इसके बात पूरी कर दूं, जब इसके काम पूरे प्रारंभ होने शुरू हुए तो निरंतर आज पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष के अंदर 420 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। और कुल मिलाकर के इस बजट में अभी तक केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 9 वर्षों के अंदर लगभग इस प्रोजेक्ट के अंदर 1200 करोड़ रुपए की राशि दी है। प्रदेश सरकार, जब पूर्व में जयराम सरकार थी, जयराम सरकार ने जो प्रदेश का हिस्सा बनता था वो इसके अंदर पैसे की एलोकेशन की है। आज आपकी प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से इस प्रोजेक्ट की महत्वता को नहीं समझ रही है। ये मात्र बानुली बिलासपुर बरमाना रेल लाइन नहीं है। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी महत्व रूप से इसको मानती है, महत्वाकांक्षी इस योजना को मानती है। ये लेह तक लाइन जानी है,
और लेह से भी इसका काम पैरेलल वहां से होता हुआ 2016 के अंदर सुरेश प्रभु जी ने प्रारंभ किया था। उस तरह से भी इस परियोजना के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए मात्र आंकड़ों में पिछले 1 वर्ष से सिर्फ बयानबाजी हो रही है, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे आपका जवाब जोगटा जी से ले लेते हैं। मंत्री हो। ठीक है, से इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे ऐसे केंद्र के प्रोजेक्ट्स हैं जो लगातार फंसे पड़े हैं। केंद्र के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रदेश में फंसे हुए हैं। ये आरोप जो है सुमित शर्मा जोगटा साहब लगा रहे हैं। और अनुराग ठाकुर हमीरपुर में थे 2 दिन पहले, उन्होंने भी यही सवाल किया था कि जो केंद्र की परियोजनाएं हैं वो उनका काम इतना धीरे क्यों चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था, जिसका जवाब जो है सीएम ने दिया था फिर कि आप रेल परियोजना पर फोकस करिए। क्या केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, क्या उनकी गति धीमी है? जोगटा साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि जो मैंने आवाज उठाई थी, मैंने जो डिमांड की थी, जो हम आपदा से जूझ रहे हैं, सड़कें खराब थी, पानी बिजली का संकट था, केंद्र सरकार से 1 रुपए की मदद नहीं आई। और रेलवे के लिए हम नहीं कह रहे कि रेलवे नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो सब जगह होनी चाहिए थी। शिमला की भी होनी चाहिए, शिमला की भी डोडरा क्वार की तरफ जानी चाहिए थी, ना कि पीछे जानी चाहिए थी। बरोटी वाला बद्दी के लिए जो नेशनल लेवल के जितने भी उद्योग हैं वो सब बरोटी वाला बद्दी में लगे हुए हैं, और जोगिंदर नगर से आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ी। तो ये भानुपल्ली बिलासपुर की रेलवे लाइन ये भी होनी चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन हमारे पास इस टाइम फाइनेंशियल क्रंचिस को लेकर के मोदी साहब ने आज तक हमें क्या दिया है, तब तो हम कुछ मदद भी करें, क्योंकि ये सार्वजनिक हित होते हैं। ये जो भानुपल्ली बिलासपुर जो रेलवे लाइन का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है, आज केंद्रीय मंत्री भी हैं अनुराग जी, ये पहली मर्तबा जब सांसद बने थे तब से लेकर राग अलाप रहे हैं कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन आज तक वो क्यों, अब इलेक्शन के दौरान इनको रेलवे ही याद आता है। बाकी अनुराग जी ने प्रदेश के लिए क्या किया, अपनी सांसद निधि में से भी दिया है कुछ पैसा प्रदेश की सरकार को आपदा को लेकर के चलते, बजाय मोदी साहब से लड़ झगड़ के आते दिल्ली के अंदर। जगत प्रकाश जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की पार्टी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो भी बिलासपुर से ही है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आए और आकर के चलिए, तमाम सवाल जो हैं आपके भाजपा से हैं जोगटा साहब। मेरा आरोप है, सुनिए। हाँ। और सांसद है सुरेश कश्यप जी, वो कभी ढाली से ऊपर नहीं गए आज तक। उन्होंने इस आपदा के लिए क्या किया। हम ये नहीं कह रहे सर कि हमने रेलवे के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन बनता था, एमओयू जो साइन हुआ था, ये कब साइन हुआ पता नहीं, पहले सांसद थे जब अनुराग जी पहली मर्तबा तब हुआ। तो ये हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले लोगों को बचाना है, लोगों को जान माल की जो नुकसान हुआ है उनको पूरा करना है, लोगों को बचाना है, सड़कें बनानी है, पानी बिजली का संकट पड़ा खड़ा है, पहले वो करेंगे कि हम उधर का ध्यान दें। और जब मोदी साहब कुछ पैसे की राहत का हमारे को घोषणा कर देंगे, आर्थिक ये जो अपना राष्ट्रीय आपदा राज्य अगर घोषित करते हैं, तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मोदी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद स्वागत करूंगा। ठीक है जोगटा साहब, ठीक है, मैंने सुन लिया आपको, प्रदेश की जनता ने सुन लिया, प्रदेश की जनता ने भी सुन लिया। आजटा साहब, छोटा सा आपसे सवाल है मेरा, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, सुमित जी ने भी अभी आरोप लगाया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाया कि जो केंद्र की परियोजनाएं हैं, जो काम चल रहे हैं केंद्र की तरफ से, वो उनकी गति धीमी है प्रदेश में। क्या सच में गति धीमी है? छोटा सा देखिए, ये तो कोऑर्डिनेशन जब तक, मान लीजिए इससे पहले तो भाजपा की सरकार थी, अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि कांग्रेस इसमें थोड़ा एंट्रेंस हो सकती है, बट हम ये कह रहे हैं 2017 से 22 तक तो जयराम जी थे, और इसमें 20 जो है 20 कम से कम 20 टनल्स बननी है, 24 इसमें ब्रिजेस बनने हैं। तो आप खुद बताइए ठाकुर जी, कितना अर्सा इसमें लगेगा। ये राग लाप रहे हैं 12 साल 15 साल से, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो कालका से लेकर शिमला तक, ये पिंजौर से लेकर शिमला डली टनल तक जो हाईवे आना था, ये बीसी खंडूरी हुआ करते थे, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो उन्होंने अनाउंस की थी, उसके बाद वो सरकार चली गई, 2003 के बाद कांग्रेस आई। अभी हालत क्या है, आपको खुद पता है कि जो इनका फर्स्ट है सोलन तक का, वो भी पूरा नहीं हुआ है। सेकंड फेज तो कैथली घाट। तो ये तो हालत है, कब लोगों को कब सुविधा मिलेगी, अगर यही रफ्तार हिंदुस्तान की है। हम लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है,
ठीक है, आपकी बात सुन ली, वक्त की कमी है, आप तीनों जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से जो केंद्र की परियोजनाएं हैं उस पर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आरोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल के विकास की रफ्तार कम क्यों हुई और वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।